नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि पहली गुरु है माँ। आज हम इसी संदर्भ में युधिष्ठिर का पहला धर्म पाठ जो कुंती माता के साथ शुरू हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। वास्तव में युधिष्ठिर ने कुंती से व्यावहारिक धर्म में अपना पहला पाठ किया था। महाभारत में वर्णावत से भागने के बाद और हिडिंबा प्रकरण के बाद, जबकि पांडव और कुंती जंगल में घूमते रहे थे, कुंती ने भीम को बका रक्षक को मारने का आदेश दिया ताकि वे एकराक्षरा में अपने ब्राह्मण यजमान को बचा सके। जब युधिष्ठिर ने उस मामले के बारे में पूछा तो कुंती ने जवाब दिया कि ये भीम जो बड़े बड़े दुश्मनों का पीछा करता है, मेरी आज्ञा के अनुसार इस अच्छे ब्राह्मण और इस शहर की मुक्ति के लिए ये महान काम करेगा। कुंती के धर्म में मोक्ष शब्द का संबंध आत्म मुक्ति से नहीं है, बल्कि दूसरों की मुक्ति से है, अर्थात दूसरों का भला करना। मोक्ष का तात्पर्य अत्याचारी शक्ति के खिलाफ लड़ाई करने से है। प्रारंभ में युधिष्ठिर ने कुंती के निर्णय को स्वीकार नहीं किया और उसने कुंती को पूछा कि माँ, ये तूने क्या काम दिया है? ये काम खत्म करना लगभग नामुमकिन है और आत्महत्या के बराबर है। ज्ञानी व्यक्ति भी कभी अपने बच्चे के परित्याग की सराहना नहीं करता है। युवा युधिष्ठिर उस समय सोचता था कि वो ज्ञानी है क्योंकि उन्हें वो सब पता है जो ज्ञानी लोगों ने उसे कहा था। उसने सोचा कि यह रिवाज और वेदों पर कुंती को भी ज्ञान दे सकता है। और वो बोलते हैं, हे माँ, क्या तू अपने बच्चों को दूसरे के खातिर बलिदान करना चाहती है? तू बच्चे के इस त्याग से न केवल मानव प्रथाओं के खिलाफ बल्कि वेदों की शिक्षाओं के खिलाफ भी काम करने जा रही है। इस समय पर युधिष्ठिर के धर्म के प्रति जो विचारों की प्रकृति थी, उसे अधिक समझने के लिए हम देखते हैं कि वो आगे क्या कहते हैं। वो कहते हैं कि यह भीम जिसकी भुजाओं पर भरोसा करते हुए हम रात में सुख से सोते थे, उस राज्य को पुनः प्राप्त करने की आशा करते हैं जिसे धृतराष्ट्र के लोभी पुत्र के कारण हमें वंचित रखा जा चुका है। अथाह ऊर्जा का यह नायक जिसे याद कर दुर्योधन और शकुनी भी पूरी रात को नींद नहीं करते और जिसकी प्रवृत्ता के कारण हमें लाख के महल और अन्य विभिन्न खतरों से बचाया गया। यह भीम जो पुराचुन की मृत्यु का कारण बना और जिस पर भरोसा करते हुए हम खुद को धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करने में सक्षम मानते हैं। क्या तूने इस भीम को त्यागने का संकल्प किया है? स्पष्ट रूप से युधिष्ठिर का धर्म इस चरण में आत्म केंद्रित था। वेद केवल उनके लिए पुस्तक विद्या थे। वह और भी कठोर हो गए और बोले, क्या तू अपनी बुद्धि से वंचित है? क्या तेरी समझ के तूफानों से तेरी बुद्धि घिर गई है? कुंती ने शांति से युधिष्ठिर को चिंतित नहीं होने के लिए कहा और कहा कि यह समझ के किसी की भी बुद्धि की कमजोरी का कारण ये निर्णय पे वो नहीं आए हैं। कुंती ने सिखाया कि दूसरों की सख्त जरूरत में मदद करने की इच्छा बुद्धि का दारिद्र्य बल नहीं है। हमें इस ब्राह्मण ने सम्मानित किया है और हमारे दुखों के साथ धृतराष्ट्र के पुत्रों से छुपकर हम इस ब्राह्मण के घर पर रहते हैं। ये सब हमारी आवश्यकता के लिए है। हे पुत्र, इस ब्राह्मण को मैंने ऐसा करने का संकल्प किया है क्योंकि उनके द्वारा अपेक्षित सेवाओं का माप ब्राह्मण द्वारा हमें दी गई सेवाओं से बहुत अधिक है। इस प्रकार कुंती ने न केवल मानवतावादी मूल्यों की शिक्षा दी, बल्कि पुरुष और पौरुष को भी परिभाषित किया। उसने समझाया कि भीम को यह काम के लिए नियुक्त करने का निर्णय किसी अंध आदर्शवाद पर आधारित नहीं था। उसने व्यवहारिक पक्षों को भी तोला था। यह उसके तथ्यों, जैसे कि भीम द्वारा की गई हुडिम्बा की हत्या के अवलोकन पर आधारित था और उस बात पर भीम की ताकत पर यह राय बनाई थी और उसने उसको विश्वास था कि ये बकासुर को मार सकते हैं। और उसने कहा कि मैंने इसमें मूर्खता या अज्ञानता या लाभ के मकसद से काम नहीं किया है। मैंने जानबूझकर इस पुण्य कर्म को करने का संकल्प लिया है। इस कार्य के द्वारा हे युधिष्ठिर, दो वस्तुओं को पूरा किया जाएगा। एक, ये ब्राह्मण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का सम्मान सहित लौटाना और दूसरा, उच्च धर्म योग्यता का अधिग्रहण करना। कुंती ये बताते हैं कि शिष्ट होना क्या होता है और ये भी प्रत्यक्ष बताती है कि अवलोकन शक्ति पर निर्णय कैसे लेते हैं।
उसने सच्चे क्षत्रिय की परिभाषा बताई और कहा कि एक सच्चा क्षत्रिय सभी वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के जीवन की रक्षा करता है और उन्हें मदद करता है। धर्म और कर्म पर कुंती के उपदेशों को इस प्रकार संक्षिप्त में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, सामाजिक मूल्यों की परवाह किए बिना मानवतावादी मूल्यों को मानना और दूसरों की मदद करने की इच्छा रखनी। दूसरा, इस सहायता की प्रकृति पर निर्णय लेने के लिए अवलोकन के आधार पर तथ्यों का व्यवहारिक निराकरण करना और निर्णय लेना। तीसरा, आत्मचिंता और आत्म केंद्रितता से परे रहना। और चौथा, एक आदर्श का उद्देश्य रखना और उसे पालन करना। यही सब मिलके तो धर्म का गठन करते हैं। युधिष्ठिर ने उनसे ये सबक अच्छे से सीखा और कहा कि हे माँ, ये जल्दबाजी में या जानबूझकर किया गया निर्णय नहीं है, ये वास्तव में एक उत्कृष्ट निर्णय है। बकासुर नरभक्षी होने के बावजूद भी भीम निश्चित रूप से जीवन के साथ वापस आ जाएगा। अगर हम युधिष्ठिर की प्रारंभिक आपत्तियों और नए समर्थन रूपी उत्साह के साथ तुलना करें तो हम समझेंगे कि युधिष्ठिर ने उनके विचारों, रीति रिवाजों और वेदों के विचारों को फिर से परिभाषित किया। संक्षेप में, युधिष्ठिर एक विकास का प्रतीक है और धर्म यही है। प्रश्न यह है कि कुंती ने ऐसा धर्म कहाँ से सीखा। दिलचस्प है, या शायद उम्मीद के मुताबिक यह हमें वापस व्यास की ओर ले जाता है, क्योंकि कुंती ने व्यास जी को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया था। वो कहते थे कि कठिन तपस्वी व्यास द्वारा प्राप्त ये शानदार ज्ञान ने मुझे ये संकल्प को पूरा करने के लिए तैयार किया है। पांडवों ने द्रौपदी से विवाह करने के बाद कुंती ने द्रौपदी को अपनी जिम्मेदारी देकर पांडवों को भाग्य के सहारे छोड़ने के लिए खुद को उनके जीवन से अलग कर दिया। यह वास्तव में कुंती द्वारा सिखाया गया और एक महान सबक है कि किसी को किसी विशेष जवाबदारी से सेवानिवृत्त होने का समय पता होना चाहिए। हालांकि कुंती पांडवों और द्रौपदी की गतिविधियों के बारे में सतर्क रही और उसके बाद भी उनके जीवन में उनकी भूमिका एक धर्म शिक्षक की थी। कुरुक्षेत्र युद्ध की पूर्व संध्या पर कुंती ने अपने पुत्रों को कृष्ण के माध्यम से एक शक्तिशाली संदेश भेजा। उन्होंने पांडवों को प्रेरित करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए विदुर संजय संवाद को भी सुनाया। दिलचस्प यह है कि ये संवाद का शीर्षक जय था और संवाद का उद्देश्य धर्म के अभ्यासकर्ताओं का और धर्म के मानने वालों का संरक्षक बनना था। यह संवाद अर्थशास्त्र और राजधर्म के बारे में बताता है। ध्यान देने वाली दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंती की जय कथा की विचारधारा और वेदव्यास के महाभारत दोनों का एक ही उद्देश्य है, धर्म और सनातन धर्म की रक्षा। हमारे लिए एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि द्रौपदी भी धर्म और धर्म की रक्षा की विचारधारा सिखाती है। इसलिए कुंती और द्रौपदी को केवल 5 कन्याओं के रूप में ही नहीं बल्कि विचारधाराओं में भी एक साथ रखा गया है। तो मित्रों, कुंती के अलावा बाकी की जो 4-5 कन्याएं हैं उसके आदर्श की बात हम आने वाले पॉडकास्ट में करेंगे। हम इच्छा करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आ गया होगा। स्टे ट्यून टू हिंदू मीडिया विकी। थैंक यू।